नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। ग्वालियर चंबल के इलाके में वो अब अलग अलग सीटों पर जाकर भाजपा के लिए प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल की सीटों पर वह जाकर अपना जो बीजेपी का प्रचार है वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बार वह बीजेपी में है तो अब के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें उनकी भूमिका काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी। उनके जलवा जिस तरह देखने को मिला हमको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जब ग्वालियर दौरे पर आई तो वह जय विलास पैलेस में गई, वहीं भोजन किया और करीब 1-1.5 घंटे तक उन्होंने म्यूजियम भी देखा और चर्चा भी की ज्योतिरादित्य सिंधिया से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ग्वालियर चंबल के साथ साथ जो अन्य जिले हैं वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अलग अलग समर्थक अलग अलग जिलों में भी हैं। तो बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका की, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भूमिका है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब की बार उनको एक बड़ा टास्क है कि अपनी जो भूमिका है वो बीजेपी में दिखाना पड़ेगी। हालांकि उपचुनाव में हमने देखा जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रचार कर रहा था तो उसी का नतीजा था कि बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली थी और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। तो इस तरह से अब की बार हम देखेंगे जिस तरह से जो ग्वालियर घराना है उसकी भूमिका और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी और वह जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए बीजेपी के लिए किला लड़ाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी, और अब क्या बीजेपी में रहकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने देखा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग जो घोषणा है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा जो एयरपोर्ट का जो निर्माण है और जो जितने भी निर्माण कार्य अलग अलग तरीके, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी उन पर नजर है और वो जनता को सौगात देने का काम कर रहे हैं। तो अब की बार वो बीजेपी में, पिछले विधानसभा चुनाव जो था उसमें कांग्रेस में थे और उसी का नतीजा था कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें थी उसमें काफी कुछ जो कांग्रेस की जो सत्ता पर काबिज हुई थी कांग्रेस, तो उसी का नतीजा था कि जो सिंधिया की भूमिका काफी कुछ महत्वपूर्ण थी। तो अब की बार वह बीजेपी में है और बीजेपी में रहकर अब की बार वो बीजेपी के लिए किला लड़ाते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी को एक प्लस देने के चक्कर में लगे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस तरह हम देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी कुछ महत्वपूर्ण उनकी भूमिका बीजेपी में हो जाएगी और टिकट वितरण से लेके और जो आगामी जो रणनीति होगी उसमें सिंधिया पर एक प्रमुख जो ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं वो हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको सुनील कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, और अगर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती भी है, देखने में आता है कि जब भी किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो वो सवालों के घेरे में आ जाता है। क्या लगता है आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ सकता है। जिस तरह से हम देखेंगे जो कांग्रेस से लगातार उन पर जो आरोप लगाती रही है कि जो उन्हें जो सत्ता का जो पासा था वो पलट दिया था। तो इस तरह से जो हम देखेंगे जिस तरह से जो कांग्रेस लगातार हमले करेगी और उसके बाद जो भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी तो वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी और उस पर सवाल उठाती हुई कांग्रेस लगातार दिखाई देगी। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो सिंधिया है उनको भी एक जवाब तैयार रखना होगा कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की जो गई थी सरकार, उसके कारण उन्हें क्यों पाला पलटा था। तो उसी का नतीजा हमको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो लगातार आरोप लगाती हुई दिखाई देगी तो सिंधिया भी अपनी तरफ से पलटवार करते हुए दिखाई देंगे। तो सिंधिया की जो भूमिका है वो काफी कुछ बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण हो जाएगी और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे सकती है विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।